सोनिया गांधी की नागरिकता और उनको लेकर के जो उन्होंने वोटर लिस्ट में उनका वोट था, यानी नागरिकता से पहले उन्होंने हिंदुस्तान में वोट दे दिया था भारत में, उसको लेकर के याचिका पहुंची थी कोर्ट और उसकी पूरी सुनवाई हुई, बाकायदा तारीख पर तारीख पड़ी और अंततः मामला जब अब फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ था, यानी कि उस मामले पर एफआईआर दर्ज करने की बात हुई, तो आखिरकार कोर्ट का अब फैसला क्या आया है आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन इस मामले में सबसे प्रमुख कारण और सबसे प्रमुख चीज, जहां पर कई ऐसे वैज्ञानिक इसरो के थे जिनकी मौतें हुई और वो मौतें संदिग्ध हुई, और कई बार सोशल मीडिया में और जो है मीडिया के तथ्य और साक्ष्य भी कहते हैं कि 1968 में सोनिया गांधी भारत आई और उनकी शादी राजीव गांधी से हुई, लेकिन 1968 से लेकर के 1983 तक, यानी लगभग 15 साल उनको लग गए भारतीय नागरिकता लेने में। लेकिन भारतीय नागरिकता से, यानी कि भारत की नागरिकता से सोनिया गांधी को नहीं प्यार था। लेकिन सोनिया गांधी 1968 में आती हैं और जब आती है उसके 2 महीने के भीतर, ध्यान रखिएगा, महज 2 महीने के भीतर सोनिया गांधी इच्छा जताती हैं कि इसरो जाना चाहिए और 2 महीने के भीतर राजीव गांधी वहां पर उनको इसरो लेकर जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी शोध संस्था, जहां वैज्ञानिक हमारे डिफेंस के चीजों को वहां पर शोध करते हैं, और सोनिया गांधी पहुंचती हैं 2 महीने के भीतर भारत के इसरो, लेकिन भारत की नागरिकता लेने में उनको 15 वर्ष लग जाते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल जो अब सबके मन में गूंज रहा था, लेकिन इन सवालों के कई जवाब जहां आपको हम साक्ष्यों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दे रहे हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिकों की संदिग्ध मौतें हुई हैं उन मौतों की लिस्ट, और 15 साल तक सोनिया गांधी ने अगर नागरिकता नहीं ली, तो अब जो मामला चल रहा है कोर्ट में, 1980 में पहली बार वोट कैसे डाला, जबकि 1983 में इन्होंने भारत की नागरिकता ली और 1983 में ही इन्होंने इटली की नागरिकता छोड़ी, यानी कि 1983 तक भारत में भली रही, लेकिन ये भारत की नागरिक नहीं, इटली की नागरिक थी। तो आखिरकार 1980 में भारत में इन्होंने वोट कैसे डाला, जिसके साक्ष्य और प्रूफ कोर्ट में सौंपे गए थे। चलिए इस पूरे मामले पर कोर्ट का क्या फैसला उसको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो संदिग्ध मौतों की लिस्ट, जो कि सोनिया गांधी के इसरो कनेक्शन से जोड़ा जाता है कि सोनिया गांधी इसरो गई और उसके बाद ये मौतों का सिलसिला जारी रहा। और सबसे प्रमुख इन मौतों में 2009 से लेकर के 2013 तक की जो तारीख है, साल है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जरा सोचिएगा और इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ये हम सीधे तौर पर सोनिया गांधी को इसमें कन्विक्ट या किसी तरह के आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट हैं वो हम आपकी तरफ दिखाने जा रहे हैं। पहले हम आपको दिखा रहे हैं जितने इसरो के वैज्ञानिक हैं, जो शोध वैज्ञानिक हैं, उनकी मौत का उनके कारणों को जरा देख लीजिए, आपके सामने है। सबसे पहले देखिए ये इंडियन फैक्ट्स, जहां लिस्ट ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट हु डाइड मिस्टीरियस डेथ्स, ये लिस्ट ऑफ इंडियन फैक्ट्स ने कहा, यहां से भी ले रहा हूं, और मैं आपको द हिंदू से लेकर के एनडीटीवी से लेकर के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट्स भी आपको दिखाऊंगा कि मौतें और मौतों का कारण, उस पर जांच क्या हुई। यह सबसे बड़ा सवाल है। जहां आज एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में झड़प होती है, पैलेट गन चलती है और प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा जाता है, वहां इतने साइंटिस्टों की मौत के बाद सोनिया गांधी नेशनल एडवाइजरी कमेटी में रही, उनको कोई जवाब क्यों नहीं मांगता है? इसका सवाल का जवाब जरा देखिए, क्योंकि 15 साल भारत की नागरिक नहीं रही और आते ही इसरो जाने की इच्छा जताई, बहुत कुछ संदेह के घेरे में है। पहले आप देखिए आप लिस्ट इन वैज्ञानिकों की। देखिए मैं पहले लिस्ट दिखा रहा हूं, यहां पे देखिए आपके सामने होमी जे बाबा एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ये संस्थान में थे। 1966 में इनकी मौत हुई और इनका मृत्यु का स्थान जो था स्विस था। एयर इंडिया फ्लाइट में 101 में दुर्घटनाग्रस्त हुई। CIA साजिश की अटकलें लगाएगी। ये 1966 है, हालांकि ये मौत सोनिया गांधी के भारत आने के पहले की। आगे बढ़ते हैं, यहां पर लोकनाथम नाम के जो वैज्ञानिक थे, उनका जो है वो कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन में काम करते हैं। 2009 में इनकी मौत हुई। काली रिबल कैगा में नदी में 100 के मतलब इनका मिला, कारण अस्पष्ट।
परिवार ने आत्महत्या से इनकार किया था। ध्यान रखिएगा 2009 की बात है। उमा नरसिम्हा राव बार्क में सेवानिवृत्त हुए। 2011 में इनको क्या हो कथित आत्महत्या हुई। मुंबई में परिवार व सहयोगियों ने संदेह जताया। एम अय्यर ये भी बार्क में काम करते तो 2010 में मुंबई में इनके घर पर इनके मृत मिले। हत्या का मामला था, हत्यारा नहीं मिला। के जोशी INS अरिहंत प्रोजेक्ट में 2013 में, ध्यान रखिए तारीखें साल, ये रेलवे ट्रैक पर इनका शव मिला। परिवार ने आत्महत्या की आशंका जताई। सब आप 1966 से बाद 2009, 2011, 2010, 2013, अब देखिए आगे। यह अभी शिवम INS अरिहंत प्रोजेक्ट पे थे। 2013 में इनकी रेलवे ट्रैक पर शव मिला, हत्या की आशंका जताई गई। उमंग सिंह ये 2009 में प्रयोगशाला में आग लगी और इनकी मौत हुई, कारण स्पष्ट नहीं हुआ। पर्थ जो है यहाँ पर बार्क में काम करते थे, पार्था ये बता दें ये प्रयोगशाला में, ये भी उसी प्रयोगशाला में थे, आग लगी, कारण स्पष्ट नहीं हुआ। मोहम्मद मुस्तफा ये भी IGCR में काम करते थे। 2012 में ये यहाँ पर इनकी कलाई कटी अवस्था में मृत मिली, जहां पर ये स्टाफ क्वार्टर में रहते थे। सुसाइड नोट, लेकिन कारण अस्पष्ट था। यहाँ पर टीटूस पाल जो हैं बार्क में काम करते थे। 2014 में ये फांसी लगाकर आत्महत्या की, हत्या सिद्ध नहीं हुई। ये देखिए इसके अलावा नाइक है, 2014 में इनका भी ये मेरे को मतलब एक अवसाद के संदेह में मतलब ज्यादा डोज लेने से इनकी मौत हुई। और सुभाष हैं जो हैं बार्क में काम करते थे। 2010 में कुएं में इनका शव मिला, आत्महत्या की आशंका जताई गई। मैंने आपको 12 नाम गिनाए हैं। इन 12 नाम में 11 नाम जो हैं वो 2009 से लेकर के 2014 के बीच में, यानी कि 2004 से लेकर के 2008 तक भी सत्ता में रहे ये, 2004 से लेकर 2009 तक। लेकिन 2004 से 2009 तक कोई हत्याएं नहीं हुई। 2009 से लेकर 2014 तक हत्याएं, आत्महत्याएं, सभी साइंटिस्ट थे। सवालिया निशान तो बहुत खड़े होते हैं कि आखिरकार ये सवालिया निशान इसलिए खड़े होते हैं कि आखिरकार लोग संदेह जताते हैं यहाँ पर कि आखिरकार सोनिया गांधी NSC की अध्यक्षा थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी। नेशनल एडवाइजरी कमेटी का काम था कि जो भी चीजें होंगी वो कभी भी PMO फैसला लेगा तो NSC उस पर जब तक क्लीन चिट नहीं देगा तो ग्रीन सिग्नल नहीं देगा, यानी कि फैसला नहीं लेगा। यानी PMO नाम था, सुपर PMO NSC की सोनिया गांधी थी। और 2009 से लेकर 2014 की मौतों का यह आंकड़ा भारतीय साइंटिस्टों का साफ तौर पर दर्शाता है कि आखिरकार कौन इसके पीछे क्या था, ये लोग संदेह व्यक्त करते हैं। हालांकि हम सोनिया गांधी या किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन किसी की सरकार में इतने साइंटिस्टों, इतने वैज्ञानिकों की मौतें हो रही हैं संदिग्ध अवस्था में, भी नॉर्मल नहीं, अननेचुरल, तो आप समझ सकते हैं इनके जरा मीडिया रिपोर्ट्स भी आपके सामने करके दिखाए थे, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई ये झूठ है। जरा देखिए आपके साथ मिस्टीरियस डेथ जिसके बारे में हमने आपको नहीं बताया, विक्रम साराभाई का 1971 में इनकी मौत हुई थी। इनका भी अब तक मौत कैसे हुई कोई जांच का कोई पता नहीं चला। ये देखिए हेल्थ इशू की वजह से साइंटिस्ट ने सुसाइड किया, ये उसी लिस्ट में इनका नाम था। मैं इसलिए एक करके लिस्ट दिखा रहा हूं क्योंकि आपको चीज़ समझ में आए। देखिए इसके अलावा देखिए न्यूक्लियर सबमरीन इंजीनियर फाउंड डेड ऑन रेलवे ट्रैक इन विशाखापट्टनम, इनके भी लिस्ट मैंने आपको दी है, सारी तारीख वाइज दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको ये प्रूफ दिखाना बहुत आवश्यक। लोग कहेंगे कि चीज़ें हुई ही नहीं, आप बता रहे। फायर इन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 2 किल्ड, यहाँ हमने आपको दिखाया, यहाँ पर 2 लोगों की मौत को लेकर के खबर आई थी जो हमने बीच में लिस्ट में देखी। भाभा एटॉमिक सेंटर स्टाफ बॉडी फाउंड इन वेल, यानी लास्ट में जो दिखाया कि कुएं में मिला भाभा एटॉमिक सेंटर के साइंटिस्ट का यहाँ पर 100। मैंने आपको 12 नाम दिखाए, 12 नाम में कुछ, क्योंकि हम 12 के लिस्ट दिखाते तो काफ़ी लंबा हो जाता। हमने जितने नाम लिखाए आप गूगल करके उनको सर्च कर लीजिए, अपने आप आपको मिल जाएगा कि ये मौतें कब कब हुई हैं। मैं किसी पर आरोप या सोशल मीडिया पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसके पीछे सोनिया गांधी, लेकिन मैं इस पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि भारत में आखिरकार अगर हमारे इतने वैज्ञानिकों की मौत संदिग्ध अवस्था में हो रही थी तो हमारी सरकारें सो क्यों रही थी? सरकार क्या कर रही थी? या सरकार ने अगर कोई चीज़ हुआ तो उसको सरकार ने पूरी तरह से दबा दिया। कोई कुएं में डूब के मर गया, कोई घर में उनकी आत्महत्या कर लिया, कोई अवसाद के कारण मर गया, कोई किसी के कारण मर गया, घर वाले संदेह जताते रहे, और कोई ओवरडोज मेडिसिन को लेकर के हो गया। तो साफ तौर पर इतने बड़े वैज्ञानिक अवसाद से कुएं में डूब करके मरने का मतलब समझते हो कि ये लोग जो साइंटिस्ट होते हैं वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। और मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अगर कहें कुएं में कूद गया, ट्रक के किनारे कूद कर मर गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, तो हमें लगता है ये बहुत बड़ा
संदिग्ध है और जांच का विषय है, जो हमें लगता है हमें और आपको इस पर जरूर बात करनी चाहिए कि आखिरकार ये कौन हुए थे और सरकारों को इस पर सही तरीके से जांच करनी चाहिए। हालांकि अब जांच करके कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये सारी फाइलें दबा कर इन पर आग लगाई जा चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपको बता दें क्यों हम इस पूरे मामले को बीच में हमने क्यों डिस्कस किया। इसका प्रमुख कारण था कि आखिरकार 15 सालों तक सोनिया गांधी का भारतीय नागरिकता ना लेना, लेकिन उसके पहले ही आते ही 2 महीने के भीतर इसरो जाकर के हमारे साइंटिस्टों इसरो को देखने की इच्छा जाहिर करना और राजीव गांधी के साथ जाकर इसरो हमारे जो संस्थान है वहां के अंदर की विजिट करना और 15 साल भारत की नागरिकता लेना बड़ा सवाल निशान खड़े करता कि भारत से इतना प्यार था तो इसरो तो चली गई आप, तो 15 साल आपने नागरिकता क्यों नहीं ली। सवाल बड़ा है, इस सवाल का जवाब आप सभी को भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर 1980 में आपने वोटिंग क्यों डाला, क्यों आपने वोट डाला, क्या कारण था, उसके भी सवालिया निशान है। और इस सबके बीच में अब इस पूरे मामले का जहां लोअर कोर्ट ने इसको लेकर के जो 1980 में इन्होंने वोटिंग किया और 1983 में इन्होंने नागरिकता ली, इसको लेकर के कोर्ट में मामला गया था। लोअर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था, लेकिन स्पेशल कोर्ट में इसको लेकर के जज साहब ने इस पर सुनवाई की और 2 तारीखें आई जहां सोनिया गांधी की तरफ से भी पक्ष को रखा गया और याचिकाकर्ता की तरफ से पक्ष को रखा गया और इन दोनों की बातें सुनी गई। दोनों की बातें सुनने के बाद जज साहब ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये मामला इसमें यह था कि जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले पर एफआईआर के आदेश दिए जाए और पूरे मामले की जांच की जाए कि आखिरकार 1980 में सोनिया गांधी ने क्यों वोट डाला, जबकि 1983 में उनकी नागरिकता आई। इसको लेकर के जज साहब ने सब कुछ सुना है और आने वाले दिनों में इस पर अंतिम फैसला होगा। जैसे अंतिम फैसला आएगा, नहीं जज साहब का अंतिम फैसला सुनाया जाएगा, उसको लेकर के हम आपको बताएंगे। लेकिन संदिग्ध चीजें बहुत सारी हैं जो इनमें हमने आपको दिखाया। यहाँ पर हमने कोई भी आरोप सोनिया गांधी पर नहीं लगाया, सिर्फ जो फैक्चुअल चीजें थी वो बताई हैं। सोनिया गांधी का इन मौतों से संबंध है, हम कतई इस बात की कहीं से भी पुष्टि या दावा नहीं करते। सिर्फ हमने इतना बताया कि संदेह के घेरे में क्यों है, क्योंकि 15 साल तक सोनिया गांधी भारत में रही तो भारत की नागरिकता नहीं ली और आखिरकार इसरो भारत में आने की जस्ट 2 महीने के भीतर इसरो जाने की इच्छा क्यों जाहिर की और इसरो पहुंची, इसका लोगों के मन में संदिग्ध सवाल है। इसको लेकर के शायद सोनिया गांधी को खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको क्लियर करना चाहिए, जिससे कम से कम देश की जनता के मन में अगर थोड़ा सा भी इत्तू सा भी ना अगर मन में उनके जा रहा है कि भाई कहीं इसके पीछे कोई यही तो नहीं, तो उसको क्लियर करना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए और कम से कम कांग्रेस पार्टी को दिखाना चाहिए कि बीजेपी ही केवल राष्ट्रभक्त वाली नहीं है। सोनिया गांधी भले इटली से हैं, उससे ज़्यादा राष्ट्र प्रेमी सोनिया है। और देखिए उनके ऊपर आरोप लगा रहते हैं, उन्होंने साक्ष्य बता दिया कि 15 साल तक नागरिकता क्यों ली। फिलहाल कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में जज साहब को बताना पड़ेगा कि भैया आखिरकार नागरिकता क्यों नहीं। जब साक्ष्य और प्रूफ सौंपे जाएंगे, जनता के सामने नहीं पूछेंगे, जहां राहुल गांधी हर महीने पर मोदी सरकार को खड़े करते कि मोदी सरकार जवाब नहीं देती। अरे जवाब दो ना, आप सवाल आपके सामने है, जवाब दो कि 15 साल तक नागरिकता क्यों नहीं ली जबकि 2 महीने के भीतर इसरो चली गई। बड़ा सवाल, इस सवाल का जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।